ट्रेन की टक्कर हादसा थी या साजिश? ट्रेन पलटी या पलटा दी गई? ड्राइवर ने बता दिया सच। मिल गया ट्रेन हादसे का असली विलन। दो ट्रेनों के ड्राइवर जिंदा, खोल दिया सबसे बड़ा राज। ओडिशा ट्रेन हादसा, ट्रेन ड्राइवर से सुनिए क्या हुआ था आखिर उस दिन। दोस्तों, बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज निकलकर सामने आ रही हैं और कुछ बहुत बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में उलझ रही थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इस बात की आशंका दर्ज की कि वी कैन नॉट रूल आउट मैनुअल टिंकरिंग। जैसे उन्होंने ये आशंका जताई, तुरंत सीबीआई एक्शन में आई और जांच पूरी फुल फोर्स से चल रही है। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सीबीआई 2 पॉइंट्स पर काम कर रही है। एक इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन, ध्यान से सुनिएगा इन नामों को, इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन, और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। इस पूरी घटना को समझने के लिए, और क्यों इसे साजिश कहा जा रहा है, क्यों इसे कहा जा रहा है कि ट्रेन पलटी या पलटा दी गई, इस बीच इन दो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स का समझना बेहद जरूरी है आपके लिए। इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो रेलवे ट्रैक होता है उसके बाजू में इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन लगा दिया जाता है। ये एक प्रकार का सेंसर है और सिग्नल ट्रांसमीटर समझ के चलिए। ये जो है ये बताता है कौन सी ट्रेन कहाँ से निकल रही है और उसका सिग्नल जाता है कंट्रोल रूम तक के। और हर ट्रैक पर लगे इन इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन से सिग्नल जाता है एक मेन सिस्टम में, जिससे कि ट्रेन की लोकेशन पता चलती है। और साथ ही यहाँ से सिग्नल मैसेजिंग होती है आपस में, ताकि कोई भी ट्रेन दूसरी ट्रेन के रूट में सामने ना आ जाए, कोई कोलिजन ना हो जाए। इसीलिए इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन एक इंपॉर्टेंट ट्रांसमिटिंग पॉइंट होता है। जी हाँ, इसके बाद आता है एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो होता है वो कंट्रोल रूम में होता है, जहां पर रेलवे के कर्मचारी बैठकर लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। आपको बता दें, पूरी तरीके से ऑटोमेटिक सिस्टम होता है और इसमें जो है फेल सेफ सिस्टम रहता है। यही जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है, ये पूरा का पूरा ट्रैक चेंज कहाँ होना है, एक ट्रेन को किस ट्रैक से होते हुए किस ट्रैक में स्विच करना है, ये उसे डिसाइड करता है। सिग्नलिंग सिस्टम इसके थ्रू होता है सारा कुछ, और जो सिग्नल आता है उसका जो प्रोसेसिंग होता है वो यही होती है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन है वो सिग्नल चेंज करने का काम करती है। समझ लीजिए, वहां से सिग्नल चेंज करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम तक, और यहां से फिर इन्फॉर्मेशन जाती है कि कौन कहां किस ट्रैक पर रेड लाइट दिखानी, कहां ग्रीन लाइट दिखानी है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो कि कंट्रोल रूम के अंदर है, उसे ऐसा महसूस होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं कुछ फॉल्टी इन्फॉर्मेशन आ रही है, या इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन से कुछ त्रुटि वाली इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम तुरंत सारे रूट्स की सारी ट्रेनों को एक साथ रेड सिग्नल दिखाकर रोक देता है। 2 मिनट रुक जाइए आप लोग, अभी आगे मत बढ़िए, हम प्रोसेस करें इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपको ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। यानी कि एक्सीडेंट होने के कोई भी चांसेस नहीं रहते इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में, अनटिल एंड अनलेस इस ऑटोमेटिक सिस्टम को ओवरराइड कर दिया जाए और कोई मैनुअल टिंकरिंग कर दे उसमें, यानी कि खुद से वो स्विच कर दे, इस ट्रैक से इस गाड़ी को इधर जाना है, रेड ग्रीन जो सिग्नल है वो चेंज कर दे, तभी ऐसा हो सकता है। नंबर 1, यानी कि कंट्रोल रूम से अगर कोई टिंकरिंग करेगा, मैनुअल टिंकरिंग, तभी संभव है कि गलत सिग्नल जा सके। दूसरी टिंकरिंग जो हो सकती है, दूसरा जो खुराफात हो सकती है, वो हो सकती है इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन, जो 2 ट्रैक्स जो रहते हैं उसके बीच में लगी रहती है, बॉक्स जैसी मशीन। अगर यहाँ पर कोई छेड़छाड़ कर दे सिस्टम के साथ में, कोई टेक्निकल दिमाग वाला आदमी, तो हो सकता है गलत सिग्नल पहुंच जाए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम पर। अब क्योंकि ये रेलवे ट्रैक्स पर होता है, तो इसके ऊपर उतनी निगरानी नहीं रखी जा सकती, उतनी सुरक्षा नहीं की जा सकती इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन की। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो अंदर रहता है, सेफ गार्ड रहता है। तो एक ये यहाँ पर आ रहा है निकल करके कि क्या इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन के साथ कोई छेड़छाड़ की गई थी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो कि कंट्रोल रूम के अंदर था वहीं कोई बहुत बड़ी गलती कर दी गई। यहाँ एक बात और सामने निकल कर आ रही है कि इन दोनों सिस्टम्स में कुछ ना कुछ बदलाव किए गए थे। ये इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है। जी हाँ, यहाँ काम भी चल रहा था, मेंटेनेंस भी चल रहा था, और कुछ बदलाव किए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि जो काम चल रहा था उसके चलते कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं आ गई, कहीं कुछ ह्यूमन एरर तो नहीं हो गई, या फिर किसी ने सोची समझी साजिश के तहत इन दोनों में से किसी एक सिस्टम में कोई धांधली करी जिसके चलते ये दुर्घटना घटी। कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी और उसे मेन लाइन पर, समझिएगा, हर ट्रेन जो स्टेशन होता है वहां पर मेन लाइन होती है और लूप लाइन होती है। मेन लाइन जो होती है उसमें 2 रास्ते होते हैं, एक अप और एक डाउन, यानी कि एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो
अप लाइन से इधर से उधर जाती हैं और डाउन वाली जो होती है उधर से इधर आती हैं। ये मतलब कि मेन लाइन है, ये ट्रैवल कर रही है दो डेस्टिनेशंस के बीच में, दो स्टेशंस के बीच में। लूप लाइन जो होती है वो मेन लाइन के बाजू में पैरेलल रेलवे ट्रैक्स रहते हैं और वहां पर रेस्टिंग के लिए गाड़ियों को खड़ा किया जाता है अगर किसी दूसरी ट्रेन को मेन लाइन से पासिंग देनी है। आप समझ गए? ये लूप लाइन होती है और ये मेन लाइन होती है। लूप लाइन का काम सिर्फ थोड़ी देर के लिए रोकना है किसी गाड़ी को ट्रेन के स्टेशन पर, तो लूप लाइन में चली जाती है वो गाड़ी, और बाद में जब उसे निकलना होता है तो वो सीधे मेन लाइन में जाकर के जो स्विच होता है वहां पर ट्रेन में, ट्रैक का स्विच जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो सिग्नल देता है और वो लूप लाइन से स्विच करके मेन लाइन में आती है और लोको पायलट उसको फॉलो करते हुए स्विच करके निकल जाता है सीधा सीधा। अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो थी उसको ग्रीन सिग्नल मिला पहले कि आप मेन लाइन में सीधे निकल जाइए, मत रुकिए यहां पर। लेकिन पहले ग्रीन सिग्नल देने के बाद उसे अचानक रेड सिग्नल दे दिया गया। पहले ग्रीन सिग्नल हुआ, फिर रेड सिग्नल दे दिया गया और उससे फिर लूप लाइन में जाने के लिए इशारा कर दिया गया। बड़ी बात थी। इसका मतलब उसे जाना मेन लाइन में था, गलत सिग्नलिंग की वजह से वो लूप लाइन में चले गए। यही कहा है उन दोनों ड्राइवर्स ने, उन दोनों लोको पायलट्स ने ट्रेन की। जी हाँ, और जैसे ही वो लूप लाइन में एंटर किए तो लूप लाइन में ऑलरेडी एक ट्रेन रेस्ट कर रही थी, वो थी मालगाड़ी, और उससे जाकर कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो टकरा गई और उसके जो दोनों लोको पायलट थे, मेन लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट, दोनों बुरी तरीके से घायल हो गए। अब सबसे बड़ी बात, उन ड्राइवर्स ने फर्स्ट हैंड क्या इंफॉर्मेशन थी? बेहोश होने से पहले दुर्घटना हुई, 15 मिनट तक होश में थे दोनों लोको पायलट, उसके बाद वो लोग बेसुध हो गए। इनमें से एक जो पायलट है वो जो है आईसीयू में है, उनकी हालत गंभीर है, और दूसरे जो हैं उनकी हालत स्टेबल है और वो भी जो है अभी स्थिति में नहीं है बातचीत करने के, कुछ वक्त बाद वो भी बाहर आएंगे। दोनों पायलट ने कहा कि हमें ग्रीन सिग्नल मिला मेन लाइन में जाने का, लेकिन अचानक से वो सिग्नल स्विच हो गया और हम लूप लाइन पे जाने को मजबूर हुए और हमारा एक्सीडेंट हो गया। ये इन्फॉर्मेशन दे करके वो दोनों ड्राइवर बेसुध हो गए। जिस समय ये दोनों लोको पायलट को पूरी तरीके से होश आएगा या और बेहतर तरीके से इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे कि ये घटना हुई तो हुई कैसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कोरोमंडल एक्सप्रेस के मेन लोको पायलट का नाम है हजारी बेहरा और ये आईसीयू में भर्ती है। वहीं जो सहायक जो लोको पायलट थे, यानी कि जो असिस्टेंट लोको पायलट थे, उनका नाम जी मोहंती है और उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है, लेकिन दोनों ड्राइवर अभी खतरे से बाहर हैं। जैसे ही ये होश में आएंगे उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद समझ में आएगा कि उनके साथ फर्स्ट हैंड वहां पर हुआ क्या था। कुल मिलाकर अभी देखा जा रहा है कि ये मैनुअल टिंकरिंग का केस है या फिर कुछ बड़ी त्रुटि आई इस सिस्टम में जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। देखिए यहाँ पर जवाबदेही बहुत बड़ी है दोस्तों। भारतीय रेलवे जो चलती है वो इन दो सिस्टम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। पहला इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम और दूसरा इलेक्ट्रिक पॉइंट मशीन। इन दोनों की कपलिंग के साथ ही ट्रेनें आगे बढ़ती पूरे देश में। अगर ये एक हादसा है और ये किसी टेक्निकल गलती की वजह से हुआ है जो किसी आदमी ने नहीं की बल्कि सिस्टम से हो गई, तो ये कहीं और भी हो सकता है और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और अगर ये वैसा नहीं हुआ है, ये ऑटोमेटिक सिस्टम की कोई गलती नहीं थी, किसी मशीन की कोई गलती नहीं थी, ये ह्यूमन एरर से हुआ है, तो उसके बाद कल्प्रिट कौन है इस पूरी वारदात का विलन, ये पता करना जरूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये नहीं पता किया गया और ये जो सिस्टम में फॉल्ट है ये रही और 1000 में से एक बार भी ऐसा हुआ या 1 लाख में से एक बार भी ऐसी दुर्घटना होने के चांसेस बन रहे हैं इस सिस्टम से, तो इसमें चेंज करने की खासी ज़रूरत पड़ेगी। आने वाले समय में जो भी इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है, इस बार ऐसा लगता है कि रिजल्ट लेकर के आएगी। लेकिन हाँ, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका कहना है कि हर बार सीबीआई जांच करती है इस प्रकार के रेल हादसों की और उनसे निकल कर कुछ भी नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार सीबीआई अपने तह तक पहुंच सकेगी? क्यों इतने सारे लोगों की जानें गई? क्या उसका राज खुल पाएगा? 288 लोग जा चुके हैं इस धरती से इस ट्रेन हादसे की वजह से। 1000 से ज्यादा लोग जो हैं उन्हें घायल होना पड़ा है, कई लोग मिसिंग हैं। ऐसी स्थिति में अगर इस दुर्घटना का पूरी तरीके से डाइसेक्शन नहीं किया गया, पूरी तरीके से ऑपरेशन, इसकी सर्जरी नहीं की गई इस पूरे दुर्घटना की, तो ऐसी दुर्घटना कभी भी घट सकती है भारत में। और भारत में लगातार रेलवे दुर्घटनाएं होती हैं, आप सबको मालूम होगा। तो हम यही चाहते हैं, यही कामना करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस दुर्घटना की रहस्य से सारे पर्दे उठ जाएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जैसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हम आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।